गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं पारुल और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज का एक छोटा सा टॉपिक जो कि वाटर पोल्यूशन के अंदर आता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मीन्स हमने क्या पढ़ा था? लाइफ, लिविंग। कोई भी लिविंग होगा जिसमें जिंदा होगा, लिविंग होगा। और मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन क्या है? किसी भी प्रोसेस को जो इनहेंस कर दे, जो इंक्रीज कर दे। जैसे हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप होता है। जो माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप इसमें हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप लैब में हमने देखा होगा। इसमें कितनी मैग्निफिकेशन का है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं 10x का है, 3x का है, कितना मैग्निफिकेशन उसकी मतलब उसको कोई भी चीज है उसको बड़ा करने का, इंक्रीज करने की कैपेसिटी की। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें कुछ भी चीज इंक्रीज होगी, किसी भी चीज का इंक्रीज होना ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाई करना, यानी कोई भी चीज को इंक्रीज कर देना, इनहेंस कर देना, बढ़ा देना। तो इसमें क्या है, इसको और हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या है, ये एक बहुत ही हार्मफुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि फिश हो गया, ये जो वाटर बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, जो कि टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, डीडीटी हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसका कंसंट्रेशन और टॉक्सिक मटेरियल इंक्रीज। इसमें जो कंसंट्रेशन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस का इंक्रीज होता है और कैन नॉट पास टू नेक्स्ट लेवल एंड कैन नॉट पास टू नेक्स्ट लेवल। इसको हम क्या समझेंगे? जो टॉक्सिक मटेरियल हो गया, टॉक्सिक मटेरियल में क्या क्या आ गया? टॉक्सिक मटेरियल में आता है कोई भी केमिकल हो गया, कोई भी केमिकल जो हम अपने लिए यूज करते हैं, कॉस्मेटिक होगा, पेंट हो गया, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और टॉक्सिक जो भी हो गया, टॉक्सिक मटेरियल में क्या क्या और आ जाएगा? पॉइजन वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी और फर्टिलाइजर, ये सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो जिसके थ्रू जो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होता है, जिससे पानी में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो ये सारे जो एयर पोल्यूशन है, अगर इसका कंसंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता मीन्स क्या है? जैसे एक गिलास है, ये 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है। इसमें हम शुगर जो है कितना डाल सकते हैं, ये इसका कंसंट्रेशन बताता है, कितने अमाउंट आप शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकती है। तो ये कंसंट्रेशन अगर बढ़ता जाएगा, अगर हम शुगर का अमाउंट इसमें डालते जाएंगे, इसमें अगर हम और शुगर डालते जाएंगे, मान लीजिए हाफ kg यानी 500 ग्राम इसमें शुगर डालते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन, शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी इसमें अमाउंट जो लेवल है शुगर का बढ़ता जा रहा है। कंसंट्रेशन का बढ़ना क्या है? उसकी क्वांटिटी का बढ़ना। जो भी हम पोल्यूटेंट डाल रहे हैं, या इसमें जैसे हम शुगर की बात की जाए, इसी तरह अगर कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, कोई भी वाटर सोर्स है, नदी हो गया, पानी हो गया, पॉन्ड हो गया, तो जो भी है, अगर उसमें हम डस्ट पार्टिकल या डीडीटी या ये टॉक्सिक मटेरियल का कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिक मटेरियल का इसमें बढ़ता जाएगा, तो इसका इफेक्ट किसको होगा? हमको तो होगा ही, उसमें जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको होगा। तो ये टॉक्सिक मटेरियल का इसमें वाटर बॉडी में कंसंट्रेशन का बढ़ना और इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसमें जाना ही ये कहलाता है। और ये कैन नॉट पास टू नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे डायरेक्ट
ये डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे हमने देखा होगा प्लास्टिक होती है या जो पन्नी होती है, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं, बहुत सारे हमने देखा होगा कि कोई भी मछली होती है, कोई भी फिश वगैरह होती है, उसमें ये डाइजेस्ट नहीं होता है। जब हम देखते हैं तो किसी में पन्नी के बैगेज वगैरह रहते हैं, जो कि वो उन्होंने खा लिए हैं। कोई भी पूजा वगैरह हम लोग करते हैं, वाटर सोर्स में डाल देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर देते। अगर मरती हैं या जिसको हम इसका डिसेक्शन करते हैं या खाने के लिए जो भी तरीके से लोग करते हैं, वैसे खाना को नहीं चाहिए मैं तो बोलूंगी, जो भी करते हैं तो उसमें से हम देखेंगे बहुत सारे रिसर्च में भी देखा गया प्लास्टिक बैग वगैरह निकलते हैं। अगर यही चीज कोई और लेवल की मछली और बड़ी लार्ज फिश खाली तो उसके अंदर भी वैसे ही चला जाएगा। मतलब टॉक्सिक मटेरियल का जो कंटेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, टॉक्सिक कंसेंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर ये कोई वाटर सोर्स है, ये वाटर है, वाटर का कोई भी सोर्स है, अगर उसमें DDT हम देखते हैं, ये DDT किसने दिया, ये हमारी ही देन है। हम इतने सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स से क्या होता है, अगर वाटर DDT कंसंट्रेशन अगर इसका वाटर बॉडी में बढ़ गया, इंक्रीज होगा, वाटर बॉडी में इंक्रीज होगा, और ऑब्वियसली होता ही, वैसे तो आजकल DDT का यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी इतने सारे केमिकल और फर्टिलाइजर यूज होते हैं जो कि वाटर सोर्स तक पहुंच ही जाते हैं। हम चाहे और ना चाहे वहां तक पहुंचते ही है वाटर सोर्स तक। और इसको कौन खाया नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट लेवल का कौन, तो कोई जू प्लेटफॉर्म खाई, जू प्लेटफॉर्म कौन है, छोटे छोटे, जू यानी एनिमल, जू मीन्स एनिमल, और प्लांटन यानी छोटे छोटे जो एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए जो कि एकदम माइन्यूट साइज के हैं, जो प्लैंकटन है, इनने अगर डाइजेस्ट कर लिया, खा लिया ये वाटर को, सॉरी ये वाटर को तो लेंगे, पानी में रहेंगे तो ब्रीथ उसी से करेंगे, पानी भोजन इनका सब कुछ पानी में ही है। तो जो प्लैंकटन है छोटे छोटे माइन्यूट है, उनके पास पहुंच गया। अब इनके पास पहुंचा तो वेरी स्मॉल फिश, ये अब इसको खाएंगी। फूड चेन तो पता ही होगा, फूड चेन में ये चलता है कि छोटे बड़े को खाएगी, फिर दूसरा कंज्यूमर को खाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर होगा, फिर लास्ट में डिकम्पोज होगा। तो जो स्मॉल फिशेज हैं वो खाएंगी इसको, ये जैसे स्मॉल फिशेज हो गई, इसको ये खाएंगी। ठीक, इसको कौन खाएगा, इसको लार्ज फिश खाएंगे, लार्ज फिश। तो जो कंसंट्रेशन है DDT का, ये अकेला पानी में था, इतने सारे में भी इंक्रीज हुआ DDT कंसंट्रेशन। अब इतने सारे को इस फिश की, ये तो अकेले इतने सारे को खा जाएगी ना, 10-15 को खा जाएगी, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन DDT का और मोर हो गया। अब इतनी सारी जो कोई लार्ज फिश है, कोई बहुत बड़ी फिश है, अगर वो खाएगी 10-20 मछलियों को ये वाली खाएगी, तो इसमें इसका DDT का जो कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा हाई होगा, यानी मोर एंड मोर। इसमें थोड़ा अगर इसमें है, इसमें थोड़ा लेस होगा, तो इसमें मोर होगा, और इसमें मोर और घट जाएगा। तो हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक टॉपिक का मतलब यही है कि अगर वाटर सोर्स में जो DDT हो गया, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल हो गया, ये अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से डालते हैं तो ये फूड चेन के जैसे लिए, तो हमारा जो प्लैंकटन है वो लेंगे, अच्छा उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल का चला गया तो वो नेक्स्ट लेवल में पास कर देंगे। जो इनको खाएगा, जो इनको ये कौन खाएगी, स्मॉल फिश खाए, तो इनके अंदर भी DDT वैसा का वैसा ही, इनके स्टमक में वैसा की वैसा ही ये DDT, अगर इसको कहें ये DDT है, तो इनके अंदर अगर है तो ये अगर ये DDT पानी में है, अगर तो अगर ये DDT इंसेक्ट ने खाया, सबके पास थोड़ा अमाउंट में चला गया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो ये इनके स्टमक में एज इट इज रहेगा। ये जैसे पन्नी रहता है ना, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, इसी तरह DDT ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म है ही नहीं। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का
जो भी प्रोसेस हम करते हैं जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ये अगर इनके मेटाबॉलिज्म के जैसे हम बोलते हैं कोई प्रोटोकॉल होता है, हमको इतने बजे यहाँ जाना है, इसके लिए इसके यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे ये फंक्शन करना है, पूरा प्री स्ट्रक्चर हम बना के रखते हैं कि हम इसकी शादी में जाना है, ये ऐसा करना है, ये पहनना है, ये देना है, ये लेना है, सारा प्रोटोकॉल हम रखते हैं। इसी तरह इनके सिस्टम में ये है ही नहीं कि ये डीडीटी जैसे हार्मफुल केमिकल को ले या इसको डाइजेस्ट करे। तो इनका मेटाबॉलिज्म में है ही नहीं, इनने ये सीख के ही नहीं आएंगे कि हमको ये डाइजेस्ट करना है। जो ये सीख के आएंगे तो इसके अब ये लार्ज जो फिश है इसमें और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाना और इसका रिजल्ट क्या होगा, इनका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो इनको भी अगर कोई फिश बर्ड खाएगा, बर्ड कोई भी पक्षी वगैरह खाता है ये तो उसको मछली वगैरह को पक्षी वगैरह खाएगा, कोई भी बर्ड खाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें और ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी का जो लेवल है डीडीटी का उसमें और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका इंक्रीज हो गया तो जो इनका जो कैल्शियम बनाने का जो होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाएगा, जिससे इनके जो एग का जो कवर होता है, आपने देखा होगा एग का जो कवर होता है, इनके पास तो घर नहीं है हमारे जैसे घोंसला ही बनाते हैं, तो जो एग होगा ये इसका जो बाहर लेयर होगा ये कैल्शियम का बना जो होता है, इनको सेफ्टी और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ये इसको जो डीडीटी केमिकल है वो हार्मफुल तो है ही, इसको क्या हार्म पहुंचाएगा, इनको ये पहुंचाएगा कि ये जो लेयर लगी हुई है इनके एग की, इसकी कैपेसिटी को कम करेगा, यानी कैल्शियम कंटेंट कम कर देगा, जिससे इनके एग अगर ये ले करेंगे यानी अंडे देंगे तो बिना बहुत ज्यादा दिन तक रखे बगैर अपने आप हैच हो जाएंगे, यानी इमेच्योर एग हैच हो जाएंगे, हैच करके फट जाएंगे, तो जिससे इनका बर्ड को काफी नुकसान होता है। तो एक प्रकार का ये किसकी दी हुई देन है, ये हमारी दी हुई देन है जो कि वाटर बॉडी के थ्रू होती है, और इसमें कंसंट्रेशन सिर्फ एक चीज इसमें याद रखिए, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाना ही बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता और अगले लेवल पे ट्रांसफर होकर जाता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।